और नरेश नौटियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश, 14 जून से सत्र की शुरुआत हो रही है। हंगामेदारी सदन निश्चित रूप से रहने वाला है क्योंकि गैरसैंण में होने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन चूंकि अब ये देहरादून में हो रहा है तो विपक्ष कई मुद्दों के साथ सत्र की शुरुआत करेगा। हाँ, बिल्कुल पूजा। देखिए, 14 जून से जो विधानसभा सत्र बजट सत्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है, जो रितु खंडूड़ी है, जो विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने एक बैठक की है जिसमें शासन, पुलिस प्रशासन और जो विभाग के जो उच्च अधिकारी है उनकी बैठक ली है। बैठक में उन्होंने जो विधानसभा सचिवालय और पुलिस विभाग के अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से हो, किस तरीके से चाक चौबंद रहे, उसको लेकर निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो सत्र के दौरान जो आवश्यक व्यवस्थाएं जो है, जो कुछ कमियां है, उनको जल्द पूरा किया जाएगा। और जब उन्होंने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष ने कि कोविड अभी तक पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि लगातार हमने देखा है कि बाजारों में हर जगह जो भी है, जितने भी लोग हैं सब मास्क नहीं लगाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं करते, सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि कोविड अभी तक पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए जो सत्र है, सत्र के दौरान प्रोटोकॉल जो होगा उसके तहत मास्क और सैनिटाइजर जो भी उसका पालन पूर्ण रूप से आवश्यक होगा। उन्होंने ये सब निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो सत्र के दौरान जो शहर के अंदर जो आम लोगों को जो जन समस्याएं जो होती है, यातायात को लेकर जो समस्याएं होती है, डाइवर्ट कर दिए जाते हैं रूट, सब लोग परेशान हो जाते हैं, यहाँ पे बंद है वहाँ पे बंद है। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि जो यातायात व्यवस्था है उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो लोगों को, उसके लिए मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाना जरूरी है, ताकि आम जन लोगों तक उसकी बात पहुंच सके कि सत्र चल रहा है और रूट डाइवर्ट है, तो उसलिए किसी भी लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है अधिकारियों की सत्र शांतिपूर्ण तरीके से चलना चाहिए, ये भी उन्होंने अपेक्षा की है। जी ठीक है। और साथ ही साथ रितु खंडूड़ी ने यह भी बोला है कि देखिए, कोविड है, अभी कोविड को ध्यान में रखते हुए ही सत्र की शुरुआत करनी है। हमें नहीं भूलना है कि कोविड फिलहाल चल रहा है। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सभी विधायक जो हैं, सभी अधिकारी जो हैं, वो मास्क के साथ ही एंट्री करेंगे सदन में। बिल्कुल। देखिए, अभी जैसे मैंने कहा है कि सभी लोग भूल गए हैं कि कोरोना है या कोविड है, सब लोग भूल गए, क्योंकि सब पूरी छूट मिल गई है, सबको कहीं भी सब कुछ खुल गया है। तो ऐसे में लोगों ने क्या कर दिया है कि मास्क नहीं पहन रहे, सैनिटाइजर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रहा है। तो ऐसे में कहने की दिक्कत है। तो उन्होंने एक साफ कर दिया है कि विधानसभा सत्र चलेगा तो जो भी लोग हैं बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सभी को करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं है कि आ गए हैं बिना मास्क पहने तो उसको किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। तो जाहिर सी बात है कि अगर सत्र चलेगा तो सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, विधायकों, जितने भी जो लोग हैं, उनको सबको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करना जरूरी होगा। ठीक है, आप बने रहे नरेश हमारे साथ। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। यमुनोत्री मार्ग पर डामटा के पास हुए सड़क हादसे में संवेदना व्यक्त करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है और कई सड़क हादसे हो गए हैं, पर सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अभी तक सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है और सरकार केवल श्रद्धांजलि, संवेदना, आर्थिक सहायता करके पल्ला झाड़ रही है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता शादाब शम्स ने कहा है कि सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर है। जो भी कमियां डामटा सड़क हादसे में हुई हैं उसकी सीएम धामी द्वारा मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सड़क सुरक्षा के प्रति प्रदेश सरकार कतई भी गंभीर नहीं है। इतना बड़ा यमुनोत्री वाले रूट पर हादसा हो गया। आप देखिए, कल रात ही मसूरी रोड पर हादसा हुआ, परसों फिर चंपावत में रीठा साहब में हादसा हो गया। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जबकि सड़क दुर्घटना न हो रही हो, जिसमें लोग हताहत न हो रहे हों। कई लोग मर गए हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं लग रहा। सरकार केवल अपनी श्रद्धांजलि, संवेदना और
आर्थिक सहायता की घोषणा करके वो अपनी तीसरी मान ले रही है, जबकि सरकार को चाहिए कि इसकी जांच करे कौन लोग इसमें दोषी हैं, क्लच बैरियर लगे हैं कि नहीं लगे हैं, या पैराफिट बने हैं कि नहीं बने हैं। चार धाम यात्रा आपकी चल रही है, पर्यटक सीजन आपका चल रहा है जगह जगह पर, चाहे नैनीताल है, मसूरी है, रानीखेत है, आपका चंपावत है, पिथौरागढ़ है। आज तो उत्तराखंड में पर्यटक, दुनिया भर के पर्यटक तमाम जगहों से आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा का भी सवाल है। लेकिन सरकार इस तरफ कतई ध्यान नहीं दे रही। हमारी मांग है कि सरकार इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करे और जगह जगह पर चेकिंग भी होनी चाहिए। ड्राइवरों के भी ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई ड्राइवर कहीं अल्कोहल लिया हुआ तो नहीं है, नशे में तो नहीं है, या कोई अन्य कारण तो नहीं है। गाड़ियों की स्थिति क्या है, चलने लायक हैं कि नहीं है, उनकी फिटनेस कैसी है, या उनके टायर कैसे हैं, इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। नरेश नौचल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नरेश, डामटा पर किस तरह से सड़क हादसे हुए हैं? देखिए, 1 महीना हो चुका है चारधाम की शुरुआत हुए और कई श्रद्धालुओं की अब तक मौतें भी हुई हैं, चाहे वो मेडिकल इश्यूज हो या फिर सड़क हादसे की वजह से कोई हादसा हुआ हो। लेकिन ऐसे में जो विपक्ष की ओर से सवाल उठाए गए हैं, कहीं ना कहीं वो जायज भी हैं। हालांकि बीजेपी ने उस पर पलटवार जरूर किया है। बिल्कुल पूजा, देखिए 2 दिन पूर्व जो है यमुनोत्री मार्ग पर डामटा के पास जो सड़क हादसा हुआ था, बहुत ही बड़ा दर्दनाक हादसा था, क्योंकि उसमें 26-27 लोगों की मौत हुई थी, उसमें 3-4 लोग घायल हुए। तो ऐसे में बहुत ही दुखद घटना है, जिस पर जो है आज जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता है मथुरा जोशी, उन्होंने भी उस पर बात कही है कि उन्होंने कहा है कि 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे, जगह जगह तो हो रहे। अभी कल मसूरी में हादसा हुआ है, उसने बोला इससे पहले जो डामटा में जो इतना बड़ा जो सड़क हादसा हुआ था जिसमें 26-27 लोगों की जान गई थी, लेकिन सरकार जो है, सरकार के जो कान पे जूं तक नहीं रही है। ऐसे में उन्होंने कहा है कि सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए कि क्या कमियां है सड़क पे, पैचवर्क लग गए है या क्रेश बैरियर लग गए या पैराशूट लग गए। इसको उन्होंने कहा है कि भाई इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार इस और ध्यान बिल्कुल नहीं दे रही। उन्होंने कहा है कि देखिए, सरकार सीधी बात है, सरकार केवल जो श्रद्धांजलि संवेदना है वो आर्थिक जो मदद है उन्हीं की इसलिए कर रही है। जहाँ पे भी कोई घटना घटती है उनको मुआवजा दे दिया जाता है, या कोई किसी धरातल में काम पूरी तरीके से हो नहीं रहा है, पैचवर्क जगह जगह पे अभी तक हुआ नहीं है। हो सकता है गड्ढे की वजह से कोई दुर्घटना हो गई हो, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में तो रोडों का अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं ना कहीं मोड़ है, दुर्घटनाएं होती रहती है। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि जो ये हादसा है बहुत ही गंभीर है और बहुत बड़ा हादसा था। उन्होंने कहा है कि भाई देखिए, ये जो है काम धरातल पे होने बहुत जरूरी है। उस पर जो प्रवक्ता भाजपा के हैं सरदार संत, उन्होंने भी कहा है कि सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर है और जो भी कमियां जो डामटा सड़क हादसे में रही है उनकी मुख्यमंत्री द्वारा मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए गए, लेकिन वो तो समय बताएगा कितनी इसकी जांच होती है। लेकिन जो उन्होंने कहा है कांग्रेस प्रवक्ता ने, बिल्कुल जायज सही बात है कि धरातल पे काम होना बहुत जरूरी है। चेकिंग होनी चाहिए जगह जगह पे, जो चेकिंग है उसमें ड्राइवर कोई शराब पिया हुआ तो नहीं है, या गाड़ी कैसी है, गाड़ी की कंडीशन कैसी है। तो उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है कि चेक पोस्ट पे गाड़ी का पूरा चेकिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा पहाड़ी क्षेत्र, चारधाम यात्रा पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं पे भी कोई दुर्घटना हो सकती है। इसलिए पहले चेकिंग जब होती है गाड़ी की तो उसको पूरा चेक कर दिया जाए कि गाड़ी पहाड़ में चलने लायक है या नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नरेश, पूरी जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। उत्तराखंड में हुए बस हादसे पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रेस्क्यू ऑपरेशन की तारीफ की है। उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यों की सराहना की है। आपको बता दें कि रविवार रात उत्तरकाशी में पन्ना जिले के 26 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। मरने वालों में जिले के साटा बुद्ध सिंह गांव के 8 लोग थे। 8 लोगों की एक साथ विदाई में गमगीन का माहौल रहा। हर किसी की आंखों में आंसू देखे जा रहे थे और मोहंद्रा गांव के 4 लोग एक ही परिवार के थे। इन चारों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया था। वहीं सिमरिया गांव में भी 2 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। इस बीच अंतिम संस्कार में शामिल होने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी गई। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में हम एक दूसरे से मिलकर दुख बांट सकते हैं। जो भी सरकार और पार्टी की ओर से होगा, सभी को पूरी मदद दी जाएगी।